देखिए क्वेश्चन ऐसा रहेगा, बेलकॉलमैन साइकिल एंड लेबल द प्रोसेस, या रिवर्स्ड ब्राइटन साइकिल ऑफ। मेरे पास रिवर्स्ड ब्राइटन साइकिल का बुक भी है, और मैंने खुद नोट्स भी बनाई है। तो पहले बुक का पढ़ लेते हैं, फिर नोट्स में देख लेंगे। बेलकॉलमैन साइकिल, बेलकॉलमैन है एयर रेफ्रिजरेशन मशीन, was developed by Bell-Coleman and Lightfoot, Lightfoot by reversing the Joule air cycle. It was one of the earliest type of refrigerator used in ships carrying frozen meat. मतलब सबसे पहले इसका इस्तेमाल मटन, फ्रोजन मटन को ले जाने के लिए होता था शायद, ऐसा जहाज़ों में, ऐसा कुछ बोला। Fig 2.5 show a schematic diagram of such a machine, which consists of a compressor, a cooler, an expander and refrigerator। ये स्कीमेट्रिक डायग्राम के बारे में आपको बाद में बताता हूँ, पहले इसका इंग्लिश में थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे। तो ये द बेलकॉलमैन साइकिल, आल्सो नाउ एज रिवर्स्ड ब्राइटन और जूल साइकिल, इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। ये रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल में मॉडिफाई करके, बदलाव करके बनी है बेलकॉलमैन साइकिल। द साइकिल इज सोन ऑन पीवी एंड टीएस डायग्राम। यह पीवी एंड टीएस डायग्राम में दिखा रही है, फिगर 2.7 ए एंड बी। यहाँ पे ये बता रही है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं पहले। पॉइंट 1, लेट P1, V1 एंड T1 to the pressure, volume and temperature of air respectively. The four processes of the cycle are as follows. अब इसमें 4 प्रोसेसेस है, हम जो पढ़ रहे हैं पहले पढ़ते हैं। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, द cooled air from the refrigeration is drawn into the compressor cylinder, where it is compressed isentropically in the compressor, as shown by curve 1 2 on PV and TS diagram। ये 1 से 2 में थोड़ा कर्व टाइप में दिखा रहा है, इसलिए वो बोल रहा हूँ। ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक, बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर increases and the specific volume of air at delivery from compressor reduces. During the compression stroke, both the pressure and temperature increased and the specific volume of air at delivery from compressor reduces from V1 to V2. We know that during isentropic compression process, no heat is absorbed or rejected by the air। यहाँ से समझ आ रहा है कि कंप्रेशन प्रोसेस में बोथ दोनों या प्रेशर और टेम्परेचर, ये नहीं, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ते हैं, जैसे कि इसमें दिख भी रहा हूँ। यहाँ पे 1, ये 1 से 2 प्रेशर बढ़ रहा है, ये, और 1 से 2 इधर भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, और नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड और इजेक्टेड बाय द एयर। दूसरा, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस, द वार्म एयर फ्रॉम द कंप्रेसर is now passed into the cooler, where it is cooled at constant pressure P3 equal to P2, reducing the temperature from T2 to T3, the temperature of cooling water, as shown by the curve 2 से 3 on PV and TS diagram. The specific volume also reduces from V2 to V3. We know that heat rejected by the air during constant pressure per kg of air। क्या होगा कि कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस में द वार्म एयर यानी गर्म हवा कंप्रेसर से इज पास्ड इनटू द कूलर में जाती है, और वहाँ कूल्ड होती है, ठंडी होती है एट कांस्टेंट प्रेशर P3 इक्वल टू P2। यहाँ पे प्रोसेस 2 से 3 कांस्टेंट है, और रिड्यूसिंग द टेम्परेचर फ्रॉम T2 टू T3। इसमें भी दिख रहा होगा आपको टेम्परेचर एंट्रोपी वाले डायग्राम में।
प्रेशर, ये टेम्परेचर जो है ना डिक्रीज हुआ है, कम हो गया है, रिड्यूस हुआ है, एज सोन बाय द कर्व ऑन 2 से 3, हमने शो भी किया है कर्व में। ऑन पीवी एंड टीएस डायग्राम, दोनों चीज़ें पीवी टीएस डायग्राम में दिख रही होंगी आपको। द स्पेसिफिक वॉल्यूम आल्सो रिड्यूसेस फ्रॉम V2 to V3, ये इधर इसमें ये इसमें स्पेसिफिक वॉल्यूम भी रिड्यूस हो रहा है 2 से 3। वी नाउ दैट हीट रिजेक्टेड बाय द एयर ड्यूरिंग कॉन्स्टेंट प्रेशर पर केजी ऑफ एयर। तीसरा, आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन प्रोसेस, द एयर फ्रॉम द कूलर इज नाउ ड्रा इनटू द एक्सपांडर सिलेंडर। अब ये शायद एक्सपांडर सिलेंडर में जा रही है। वेयर इट इज एक्सपांडेड, या एक्सपांड होंगी जहाँ पे आइसेंट्रोपिकली फ्रॉम प्रेशर P3 टू द रेफ्रिजरेटर प्रेशर P4 which is equal to the atmospheric pressure. The temperature of air during expansion falls from T3 to T4. The temperature much below the temperature of cooling water. The expansion process is shown by the कर्व, वो सब आपको मैं डायग्राम में आपको दिख जाएगा। द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर एट entry to the refrigerator increases from V3 to V4. We know that during isentropic expansion of air, no heat is absorbed or rejected by the air. चौथा है, चौथी प्रोसेस, constant pressure expansion process. The cold air from the expander is now passed to the refrigerator, where it is expanded at constant pressure equal to P1. The temperature of air increased from T4 to T1. This process is shown by the curve 4:1 on the PV and TS diagram. Due to heat from the refrigerator, the specific volume of the air changes from V4 to V1. We know that the heat absorbed by the air or heat extracted from the refrigerator during constant pressure expansion per kg of air. बेलकोलमेन साइकिल एक एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है जो मेनली एयरक्राफ्ट या गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज़ होता है। यह एक गैस बेस्ड रेफ्रिजरेशन साइकिल है जो एयर को वर्किंग फ्लूइड के रूप में यूज़ करता है। प्रोसेसेस 1 से 2, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, एयर को कंप्रेस किया जाता है इसमें और कंप्रेसर में बिना हीट एक्सचेंज के। यहाँ एयर को कंप्रेस किया जाता है काय में, कंप्रेसर में बिना हीट एक्सचेंजर के। जैसे इसका स्कीमेटिक डायग्राम ये रहा है, ये 1 से 2, तो ये एयर को कंप्रेस किया जाता है। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ते हैं। यहाँ पे हम पीवी एंड टीएस डायग्राम में मैंने आपको पहले भी बता दिया था, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ रहा है। वर्क इनपुट लगता है, और जैसे इंग्लिश में कहा तो इन द कंप्रेसर इन विच एयर इज कंप्रेस्ड फ्रॉम P1 टू P2। प्रोसेस 2 से 3, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, कंप्रेस्ड एयर को हीट एक्सचेंजर में भेजा जाता है जहाँ एयर ठंडी होती है, हीट एटमॉस्फेयर को रिजेक्ट होती है और प्रेशर कांस्टेंट रहता है। इसमें ये दिखाया गया, ये है कूलर। और इसमें ये लिखा 2 से 2 प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तीसरा शब्द आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन, एयर को एक्सपांडर में भेजने पर वो एक्सपांड होती है बिना हीट ट्रांसफर के। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों घटते हैं, कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। यहाँ पे ये इसमें देखिए एक्सपांडर लगा है, ये पहले 1 से 2, फिर यहाँ कंप्रेस हुई पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर प्रेशर दोनों बढ़ जाता है, फिर यहाँ से वो कूल्ड हो जाती है, फिर इसमें आती है, यहाँ एक्सपांड होती है, ऐसा चलता है। और यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर दोनों घट जाता है, ऐसा है।
चौथा से कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन। अब ठंडी एयर इवेपोरेटर से पास होती है जहाँ से हीट एब्जॉर्ब करती है। इससे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता है। प्रेशर कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है 4 to 1। ओपन साइकिल एयर बेलकोमेन रेफ्रिजरेशन है, तो इधर क्लोज्ड भी है, पर इसमें हमें सेम ही दिख रहा है, पर यहाँ शायद ब्राइन इन और ब्राइन आउट हो रहा है। लगभग बाकी सेम ही दिख रहा है बुक में। तो समझते ये क्या है ब्राइन। तो ब्राइनिन एक ठंडा लिक्विड होता है। ब्राइनिन एक लिक्विड होता है ठंडा, जैसे सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, जो इनडायरेक्ट कूलिंग के लिए यूज़ होता है। इसका मतलब ये है जैसे कि डायरेक्ट एयर यूज़ नहीं करता ये किसी स्पेस को कूल करने के लिए, बल्कि एयर ब्राइन को कूल करती है। ये जो एयर आती है हमारे पास एक्सपांडर से आती है एयर, वो ब्राइन को कूल करती है और फिर ब्राइन उस जगह को कूल करता है जहाँ रेफ्रिजरेशन चाहिए। ये ज़्यादा सेफ और स्टेबल कूलिंग प्रोवाइड करेगा, जैसे कोल्ड स्टोरेज रूम में हम होता है। जैसे अब समझते हैं कि ये क्लोज्ड साइकिल और डेंस एयर बेलकोमेन साइकिल कैसे वर्क करती है। देखिए कंप्रेसर, सबसे पहले ये रहा कंप्रेसर। एयर को कंप्रेस किया जाता है यहाँ पे। इस प्रोसेस में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाते हैं। ये प्रोसेस आइसेंट्रोपिक होती है। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर एयर निकलती है। 1 से 2 हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर एयर निकलती है। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाता है। 2 से 3 कूलिंग या कूलर में, ये रहा कूलर, कूलिंग, कूलर लिखा है। हॉट एयर कूलर में जाती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ गया तो हॉट एयर, वो कूलर के अंदर कूलिंग वाटर सर्कुलेट होता है। वो जो कूलिंग वाटर उसमें सर्कुलेट होता रहता है, तो ये कूलिंग वाटर एयर से हीट ले लेता है। जो एयर का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और ये वाटर उसकी हीट ले लेता है। इस प्रोसेस में टेम्परेचर कम होता है पर प्रेशर सेम रहता है। ये इसमें दिखा रहा है, जैसे प्रेशर सेम है 2 से 3, प्रेशर सेम। अब एक्सपांडर। अब ये कूल्ड एयर एक्सपांडर में जाती है। वहाँ आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन होती है, जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों गिरते हैं, यानी कम होते हैं। ये देखिए प्रेशर भी कम हुआ है, थोड़ा सा कर्व बन गया है, इधर थोड़ा सा झुक गया है। यहाँ पे ये 3 था, ये प्रेशर यहाँ था, तो ये थोड़ा इधर साइड हो गया है, प्रेशर कम हो गया है। और सेम कूलिंग इफेक्ट मिलता है रेफ्रिजरेटर लिखा है। सुपर कोल्ड एयर रेफ्रिजरेटर ब्लॉक के अंदर जाती है। यहाँ एयर डायरेक्टली किसी चीज़ को कूल नहीं करती, बल्कि ये एयर ब्राइन सॉल्यूशन को ठंडा करती है। ये लिखा है देखिए, ब्राइन इन ब्राइन आउट यहाँ पे है। तो ये ब्राइन सॉल्यूशन को ठंडा करती है, ऐसा करती है। ब्राइन इन मतलब होता है कि थोड़ा वार्म हो ब्राइन सॉल्यूशन, रेफ्रिजरेशन ब्लॉक में इंटर करता है। और ब्राइन आउट मतलब ब्राइन एयर के कांटेक्ट में आके ठंडा हो जाता है और निकल जाता है। मतलब कि ब्राइन की हीट एब्जॉर्ब करती है ठंडी एयर, ब्राइन ठंडा हो जाता है, फिर ये ठंडा ब्राइन किसी रूम या स्पेस को कूल करता है।